और उसका वचन 10 से ऐसा लिखा है। यहाँ पर एक औरत थी जो कुबड़ी है और वो आराधनालय में, उसके बारे में लिखा है और ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मैं पूरा हफ्ता इसी के ऊपर मनन कर रहा था। तो ये लूका 13वां अध्याय और वचन 10 से ऐसा लिखा है, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसकी आगे और कहानी है जहाँ पर लोग उसको यीशु को बोलते हैं। तो यहाँ पर यीशु के बारे में ऐसा है कि क्या लिखा है कि शब्द के दिन वो क्या कर रहा है आराधनालय में। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है, उपदेश क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है। और उपदेश देते देते उसकी नज़र एक औरत पे गई जो कितने साल से है, 18 साल से कुबड़ी है। अगर आप इसका फोटो देखेंगे तो कुबड़ निकलता है। अभी यहाँ बॉम्बे में तो दिखा नहीं, लेकिन गांव-गांव में कभी कभी किसी लोगों को देखते हैं तो झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीठ पे वजन है। ये औरत 18 साल से, कितने साल से, 18 साल से उसका कुबड़ निकला हुआ है, लेकिन चर्च में थी। 18 साल से वजन लेके घूम रही, दुख में है, पूरी रीति से झुकी हुई है, सर उठा नहीं सकती, देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी चर्च में है और चर्च में कलीसिया में बैठी है और वहाँ पर यीशु उपदेश दे रहा है। और उपदेश देते देते उसे देख लिया और देख के बोला, अब तो तू छूट गई, अब तो तू छूट गई। मैं और आप कितनी भी बीमारी आ जाए, तकलीफ़ें आ जाएं, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, चर्च में रहिए, चर्च में रहिए। अपने आप को कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरा वज़न मेरे से उठा नहीं जा रहा है, कुबड़ निकल चुका है, 18 साल हो गए। सोच लीजिए 18 साल, बड़े बहुत लंबा उम्र होता है भाई। 18 साल में आजकल लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं। 18 साल से एक ही चीज़ लेके, अपने कुबड़ को लेके वहाँ पे जा रही है। कितने बार निराशा आई होगी, बोले अरे आज भी चंगे नहीं हो, आज भी मेरे को कुछ नहीं मिला, आज भी प्रभु कुछ नहीं, लेकिन फिर भी 18 साल से उधर बनी रही। 18 साल लगे उसको प्रभु की नज़र में आने के लिए। 18 साल तक के वो वही उम्मीद लेके आती रही होगी कि मैं ठीक होंगी। मुझे नहीं पता उसके मन में था भी कि नहीं। कई बार हम लोग दर्द में इतने ये हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते, बोला ठीक है जाने दो, अब हमारी ज़िंदगी ऐसी कटेगी, हमें कोई उम्मीद नहीं रहती कि अब हम बचेंगे नहीं बचेंगे, होगा नहीं होगा। लेकिन ये औरत वो 18 साल तक के वहाँ आती रही, 18 साल तक के वो वैसी बनी रही। बोला कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के पास जाऊंगी, आराधना में जाऊंगी, कितना भी कुछ हो जाए और मैं वहाँ बनी रहूंगी। और जब मैं ये पढ़ता हूँ, जब मैं ये देखता हूँ तो ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना महान विश्वास है। सुबह मेरे को बुखार लगे तो मैं आने के पहले ही दिमाग में अपन प्लान बनाते, बोला आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह फ़ोन आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर का। मैं सोचता हूँ प्रभु तुझसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं मेरे लिए, कोई चीज़ मेरे लिए नहीं। ये औरत 18 साल से कुबड़ मतलब झुकी हुई है। फिर यहाँ आगे लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आगे लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जैसे वो सीधी हुई तो सबसे पहले उसने किसको देखा, यीशु को देखा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। कितना बड़ा चमत्कार हुआ, कितना बड़ा चमत्कार। और आज भी वो चमत्कार कलीसियाओं में होता है। आप और मैं कौन से विश्वास से आते हैं? शायद यहाँ कोई लंगड़ा ना चले, अंधा ना देखे, लेकिन कई बार हमारा मन का अंधापन चंगा हो जाता है, मन का लंगड़ापन, मन का ढीठपन। मैं ऐसे शरीर से बड़ा हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन कई बार मैं मन से लंगड़ा हूँ, मन से अंधा हूँ, मन से गुणी हूँ, मन से बहुत एड़ा हूँ, मन से बहुत ऐठू हूँ, मन से बहुत घमंडी हूँ। और ये चंगाई सबसे बड़ी चंगाई होती है। जिस समय मेरा मन चंगा हो गया ना, तो सब चीज़ मुझे आसान लगती है। और मन ही अगर कड़क रह गया, बोला नहीं 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 और अड़ के बैठा है, तो सारी चीज़ें मुझे लंगड़ी लूली अंधी सब दिखाई देंगे। लेकिन मन मेरा अगर चंगा हो गया, तो यहाँ पर वो औरत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। प्रभु आपको आशीष दें। वचनों से आप समझें कि नहीं, जो कुछ भी है मैं परमेश्वर की क्या करूँगा, महिमा करूँगा। मैं कलीसिया में जाऊँगा। ये औरत कलीसिया में जाने लगी। कलीसिया में 18 साल तक उसने नहीं छोड़ा, 18 साल तक के वो वहाँ पे चले गए। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम दूसरे उस पर चलते हैं। तो हम